हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में एक अपडेटेड वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल हेमंत सोरेन की एसएलपी की सुनवाई हुई, स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। उसी को लेकर के वीडियो लेकर के आए। ये सुनवाई और उसके फैसला को सुरक्षित रख दिया गया है। अब इसकी सुनवाई सिर्फ फैसला को सुनाया जाएगा। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी अलग अलग दलीलें दी। चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। पहला दलील तो उन्होंने यही दिया कि कि राजनीतिक प्रेरित था। कपिल सिब्बल इसकी तरफ से सुनवाई कर रहे थे। उनके राजीव कुमार तो अभी अरेस्ट किए हुए हैं कोलकाता पुलिस के द्वारा, ईए के द्वारा, सीआईडी टीम के द्वारा। अभी उनकी सुनवाई, उनके अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल उनके केस के लड़ रहे थे। तो उन्होंने पहली दलील दी कि ये एक राजनीतिक प्रेरित है और उन्होंने नियमों का सही से पालन नहीं किया। नियमों का सही से पालन नहीं किया। नियमों का सही से पालन नहीं किया। इन्होंने दो दलीलें दी कि इन्होंने राजनीतिक प्रेरित थे, प्रॉपर नियमों का पालन नहीं किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि प्रॉपर बिना नियम का पालन करने का इस आधार पर इस ये को खारिज कर देना चाहिए। उसका और तीसरा दलील दिया है कि इन्होंने सीलबंद रिपोर्ट दिया है सीलबंद रिपोर्ट दिया है हाई कोर्ट को। रिपोर्ट को पब्लिकली जमा नहीं किया है, सीलबंद रिपोर्ट दिया है हाई कोर्ट को। किसने? ईडी ने। और तीसरा रिपोर्ट दिया है कि इन्होंने रिपोर्ट को भी अभी तक सौंपा नहीं है। मतलब जो रिपोर्ट बनाई है उन्होंने गवर्नमेंट को भी सौंपा नहीं है और इसको भी सौंपा नहीं है, हाई कोर्ट को भी सौंपा नहीं है। तो इन्होंने चार दलील दिए। इसके विपरीत में जो गवर्नमेंट के जो ये थे अधिवक्ता थे, सॉलिसिटर जनरल थे एसवी राजू, उन्होंने दलील पेश की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही दलील दिया कि अगर कोई भी याचिका में अगर प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं करते हुए भी अगर कोई याचिका दायर की जाती है, अगर वो पब्लिक के हित में हो और उसमें उस याचिका के थ्रू से कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उस याचिका को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर कोई भी याचिका में अगर भले ही नियम का पालन नहीं किया होगा, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, तो अगर उस याचिका के तहत अगर किसी का भी अगर गवर्नमेंट की भी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो उस याचिका के थ्रू से अगर राज्य का हित होता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उसकी सुनवाई अदालत कर सकता है। वैसा पहले हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कुछ केसों का हवाला दिया है और उन्होंने ये भी कहा, तो और भी कुछ ये कहा गया कि कमेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस कोर्ट में कमेंट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ईडी के पास सबूत है तो ईडी को डायरेक्ट सोरेन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ईडी के पास सबूत है तो उनको डायरेक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। एक याचिकाकर्ता, मतलब पब्लिक पीआईएल के थ्रू, याचिकाकर्ता के थ्रू, मतलब सुप्रीम कोर्ट के परमिशन की जरूरत ही नहीं चाहिए थी। मतलब डायरेक्ट पीआईएल की जरूरत ही नहीं चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप केस कर सकते थे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी के कंधे पर रख करके या आपको ये करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ईडी के पास अगर सबूत है तो डायरेक्ट ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि फैसला क्या सुनाया जाता है। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें दे दी है, फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।